दुनिया में जब जब जुल्म हुआ है, आदिवासी समुदायों ने उसे सबसे पहले झेला है। फिर भी सबसे पहले उन्होंने ही जंगल को बचाया, जमीन को सींचा और संस्कृति को जिया। और आज जब पूरी दुनिया 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मना रही है, भारत में यह दिन उत्सव से ज़्यादा एक सवाल बन चुका है। हम क्यों मनाते हैं और भारत सरकार इसे मान्यता क्यों नहीं देती? आइए इस दिन की कहानी को समझते हैं, जश्न के पर्दे के पीछे की सच्चाई को। नौ अगस्त 1982 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र में स्वदेशी जनजातियों पर चर्चा हुई और 1994 में यूएन ने इस दिन को आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल्स घोषित किया। आज यह दिन दुनिया के करीब 90 देशों में मनाया जाता है। पर्यावरण सुरक्षा, भूमि अधिकार, भाषा, आत्मनिर्णय के लिए संघर्ष कर रहे लगभग 47 करोड़ आदिवासी लोगों को याद करने के लिए। कई देशों में सरकारें खुद इसे मान्यता देती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, पेरू, कनाडा, जहां यह दिन सिर्फ रंग बिरंगे कपड़ों का त्यौहार नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिरोध का प्रतीक है। भारत में आदिवासी समुदाय, जिसे हम आदिवासी कहते हैं, जिसकी आबादी 10 करोड़ से ज़्यादा है और जिन्हें संविधान में अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है, आज 9 अगस्त को अपनी पहचान और अधिकार का दिन मानते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत सरकार इस दिन को अब तक आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं देती है। सरकार नहीं माने, इससे ये साबित नहीं होता कि हम है ही नहीं। यानी आपको जो इतिहास पढ़ाया जाता है, उस इतिहास में जो बातें नहीं लिखी गई है उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो घटित ही नहीं हुई। इतिहास किसने लिखा, सरकार किसकी है, नीतियां कौन बनाता है, उनका हमारे प्रति एक नजरिया है और हम उस नजरिए को खारिज करते हैं और स्वयं बुद्धिजीवी उस नजरिए को खारिज करते हैं। अगर सरकार ये कहती है कि हमारे पास में कोई इंडिजिनस नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, तो फिर जो समाज विज्ञानों में हजारों हजार रिसर्च पेपर और किताबें आदिवासियों के बारे में लिखी गई हैं, वो लोग कौन है? वो क्या किसी दूसरे देश के रहने वाले हैं? भारतीयों के बारे में सरकार ने तो दलित शब्द को भी प्रोहिबिटेड कर दिया, उस पर भी बैन लगा दिया, केरला में लगा दिया और कई राज्यों में लगा दिया। लेकिन हम जानते हैं कि दलित एक आइडेंटिटी है और दलित एक सोशोलॉजिकल टर्म है और शेड्यूल कास्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, लीगल टर्म है। उसी प्रकार से आदिवासी एक सोशोलॉजिकल टर्म है, एक एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म है। सरकार चाहे ना चाहे, हम हैं देश में, गांव गांव में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। और आप स्वयं इस बात को जानते होंगे कि आदिवासी दिवस के कार्यक्रमों में अब सरकारी लोगों की, मंत्रियों की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। पिछले साल ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो कार्यक्रम हुआ आदिवासी दिवस पर, उसमें भारत सरकार के कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया। भारत सरकार निश्चित तौर पर ऑफिशियली आदिवासी दिवस को स्वीकार करने से हिचकिचा रही है, क्योंकि आदिवासी दिवस को स्वीकार करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र जिस आत्मनिर्णय के अधिकार की वकालत करता है उसकी बात करनी पड़ेगी, उससे सरकार डरती है। सरकार का तर्क है, भारत में सभी मूल निवासी है, इसलिए किसी एक को स्वदेशी कहना गलत है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ शब्दों से सच्चाई बदल जाती है? अगर हम सबसे पुराने निवासी हैं तो हमें हमारी जल, जंगल, जमीन अधिकार क्यों नहीं मिलते हैं? विश्व आदिवासी दिवस मनाने को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये दिन सिर्फ एक प्रतीक है, क्योंकि जब सरकारें
एक दिन समारोह करती है, लेकिन 364 दिन जंगल काटती है, खनन करती है और लोगों को उजाड़ती है। तो फिर ये दिन किसके लिए है? दूसरी बहस यह भी है कि स्वदेशी कौन है? क्या आदिवासी समुदाय इस देश के सबसे पहले निवासी नहीं थे? फिर उन्हें यह अधिकार क्यों नहीं मिलता? और जब वे अपनी भाषा, धर्म और आत्मनिर्णय की बात करते हैं तो उन्हें राष्ट्र विरोधी कहकर चुप क्यों करा दिया जाता है? झारखंड में पत्थलगड़ी हो, ओडिशा में न्यामगिरी आंदोलन हो, मध्य प्रदेश में बघेल जन संघर्ष हो, ये सभी आज के आदिवासी आंदोलन की पहचान है। जहां 9 अगस्त सिर्फ उत्सव नहीं, प्रतिरोध की चेतना का दिन है। अगर सरकारें सच में आदिवासियों के साथ हैं तो पेशा और वन अधिकार कानूनों को सही से लागू किया जाए, स्थानीय भाषा और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और सबसे ज़रूरी, इस दिन को आधिकारिक मान्यता दी जाए। जब यूनेस्को आदिवासी भाषा के लिए प्रयास करता है तो भारत पीछे क्यों रहे? नौ अगस्त हमें सिर्फ उत्सव नहीं सिखाता, ये हमें सिखाता है कि पहचान छीनी जा सकती है लेकिन मिटाई नहीं जा सकती। ये हमें याद दिलाता है कि जंगल, ज़मीन और जल बचाने की आवाज़ दुनिया तक पहुंची है। अब बारी भारत की है। क्या भारत अपनी ही धरती के मूल निवासियों की आवाज़ सुनेगा?